अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। हम लस्सी बनाएंगे, बहुत इजी है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। हमने 1 पाव के करीब दही लिया है, या 1 प्याली ले लें। दूध आधा कप, जितना आप दही लें उसकी हाफ क्वांटिटी दूध की लीजिए। 5 खाने के चम्मच हमने चीनी लिए, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। पिस्ता बादाम ये हमने कटिंग करके लिया है। 3 पिस्ते लिए हैं और 2 बादाम लिए हैं। ये भी आपके अपने टेस्ट के और जायके के हिसाब से अगर आप खाना चाहें तो डालें, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये पाउडर में लिए हमने पिस्ता बादाम, 3 पिस्ते लिए और 3 बादाम लिए पाउडर। बर्फ़ लिए, क्यूब्स की सूरत में ले लें, या आपके पास जिस तरह भी अवेलेबल हो, बड़े पीसेस हो आप ले लें। ये हमने ग्राइंडर में डालनी है ताकि इजीली क्यूब्स की सूरत में होगी तो इजीली क्रश्ड हो जाएगी। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले दही ऐड करेंगे। ये हमने पिसी हुई चीनी ली है, 5 खाने के चमचे, ये ऐड कर लेंगे। ये हाफ कप दूध लिया हमने। इनको हम एक दफ़ा ग्राइंड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बर्फ़ डालेंगे ताकि हमारी लस्सी ठंडी भी ना हो। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। ये हमने कुछ कटा हुआ पिस्ता और बादाम डाला। जितना आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। एक तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके डालें, तो झाग जरूर आएगी। रखा है इसमें पिस्ता बादाम, ये इसको आप यूज कर सकते हैं। ये लस्सी तैयार है। हम केले का और चीकू का मिल्क शेक बनाएंगे जो बहुत टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इंग्रेडिएंट्स नोट फरमाएं। 3 केले, 4, अगर बड़े साइज के तो 4 ले लें, वरना 5 चीकू, 1 कप दूध, 3 खाने के चम्मच चीनी। इसमें हमने चीकू डाल दिए। चीनी, ये 1 कप जो दूध लिया था डाल दिया।
केले हम छील के डालेंगे। ये हमारा मिल्क शेक तैयार है। पपाया मिल्क शेक बनाएंगे। 1 प्याली हमने पपीते की ली है, आधा कप हमने दूध लिया है, आधा कप हमने ठंडा पानी लिया है। आप इसमें बर्फ मत यूज कीजिएगा, ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें। 3 अखरोट लिए हमने। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हम पपीता 1 प्याली जो है हम अपने ग्राइंडर में डालेंगे। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम ये वेट लूज के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत स्वीट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्वीट की जगह आप शहद भी डाल सकते हैं। ये 3 अखरोट लिए हमने। ये हाफ कप दूध शामिल कर लीजिए। आधा गिलास हमने ठंडा पानी जो दिया है वो इसमें डालेंगे। और इसको आप चम्मच के जरिए मिक्स कर लें। ये हमारा पपाया मिल्क शेक तैयार है। ब्रेकफास्ट के हवाले से ड्रिंक लेके आए हैं। सेब और केले का जूस बना रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमने 2 सेब लिए, 2 केले, 6 पुदीने के पत्ते, दूध लिया है हमने 1 कप, 3 खाने के चम्मच हम शहद लेंगे। और अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप 2 खाने के चम्मच ले लें। क्योंकि हेल्थ के हवाले से बना रहे हैं हम, तो इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे। अगर आप शहद नहीं पसंद करते तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ सेब छिलकों वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छिलके उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें ड्रिंक में छिलकों समेत इस्तेमाल करूँगी, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। ये हमने सेब काट लिए हैं, छिलकों समेत काटे हैं, और केलों को भी कटिंग कर लिया है। ग्राइंडर में हम केले डालेंगे, पुदीना और ये सेब, तीनों चीज़ें डाल देंगे। साथ ही हम ये 1 कप दूध डालेंगे। ये हमने 1 कप दूध डाल दिया। अब इसमें हम 3 खाने के चम्मच हम शहद लेंगे। ये सब चीज़ें हमने ग्राइंडर में डाल दी, इसे अब हम ग्राइंड करेंगे बस। इसे हमने ग्राइंड कर लिया। देखिए यहाँ ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरह। अब यहाँ हम कुछ बर्फ़ के चम्मच रखे हैं, बर्फ़ के, इसमें क्यूब्स भी डालेंगे ताकि ये ठंडा आ जाए। वैसे तो हमने दूध भी ठंडा दूध फ्रिज कर लिया था, बर्फ़ के यहाँ पर चम्मच लिया हमने। इसे हम एक दफ़ा फिर ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 दफ़ा हल्का हल्का सा चलाएंगे ताकि ये हमारा ड्रिंक तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे ग्लास में। सेब और केले का ये ड्रिंक तैयार है, हमारी जूस तैयार है। इसके ऊपर आप पुदीने के पत्ते ऐसे सजा सकते हैं। और अगर आपको पुदीना ना पसंद हो तो आप इसमें पुदीना ना डालें, बेशक लुक में और उसका जायके में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हमने डाला। और अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप पुदीना ना डालें बेशक।
स्ट्रॉबेरी आधा पाव, 5 खाने के चमचे चीनी, 1 कप दूध। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी और बहुत इजी सा है। ये हमने ग्राइंडर के अंदर स्ट्रॉबेरीज डाली, इसमें साथ ही चीनी ऐड कर दी। चीनी अपनी टेस्ट के हिसाब से कम तेज कर सकते हैं आप। ये 1 कप दूध, इसको हमने बस ब्लेंडर पर चलाना है। ये हमारा शेक तैयार हो चुका है, इसे हम ग्लास में डालेंगे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का शेक तैयार है। इस पर आप स्ट्रॉबेरी ऐसे सेट भी कर सकते हैं और ये प्लेट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है।